मैं 3 बीएलओ से मिला अलग अपने परिवार के उसको एसआईआर के लिए, 3 अलग अलग। राजबाबू, मुझे एक भी जगह कांग्रेस का, बसपा का और सपा का बीएलए नहीं मिला मदद के लिए। आप लोग कहां बिजी हो? बहुत ज्यादा व्यस्त हो क्या? मैं बता रहा हूं, अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो मानकर चलिए कि सच कह रहा हूं। मुझे कांग्रेस का, बसपा का, सपा का एक बीएलए नहीं मिला। आपके बीएलए मनरेगा में काम कर रहे हैं, कहां व्यस्त हैं? राज भाई पहले आप बताओ, फिर धर्मेंद्र जी से पूछूंगा। बाकी सारी कहानी एक तरफ छोड़ो, लोकतंत्र की, जनतंत्र की। पहले बताओ आपके बीएलए कहां मूंगफली खा रहे हैं, कहां हैं? क्यों नहीं मिले? यार अग्निहोत्री जी आप लाइए, हम भरवाते हैं फॉर्म, बेटे लाइए हम फोटो चिपकाते हैं। ये करने के लिए क्यों नहीं मिले? विधायक बनना चाहते हो, सांसद बनना चाहते हो, काम नहीं करोगे? राज शर्मा जी, बड़ा कड़वा सवाल है। देखिए भैया, मैं भाजपा के लोग मिले, इसलिए मैंने भाजपा को शामिल नहीं किया। भाजपा के लोग मिले। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल रखता हूं। इस पे आपका 99 नहीं 110% आपकी बात सही है, कोई मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। लेकिन बस कुछ कहने से अच्छा है खामोशी रह ले। मैं तो जाता हूं अपने बूथ में, मैं अपना कर्तव्य करता हूं अमिताभ भैया, मैं अपना करता हूं। मेरे बीएलओ से अगर कोई नाम पूछ लेगा, बताएगा, मैं करता हूं। मगर बस आप कभी कभी दुखती नब्ज में हाथ रख देते हो। मैं इसलिए भी बदनाम हूं कि राज भाई हम समझ गए। धर्मेंद्र भाई, मैं फिर वही कड़ा सवाल पूछ रहा हूं। मैं 3 बूथ बीएलओ से संपर्क किया मैंने, हालांकि मुझे तीनों जगह कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 15 मिनट भी नहीं लगा होगा। सब बीएलओ समय पर मिले, जहां फोन पर बात हो गई वो वहीं मिले, कहीं कोई उलझन नहीं लगी। लेकिन मैं सपा, बसपा और कांग्रेस के बीएलएस को ढूंढ रहा था, एक जगह नहीं मिले। आप लोग राष्ट्रीय जागरण क्या ट्विटर पे कर रहे हो? कहां है आपके लोग? मैं तो सोच रहा था 1,31,000 बीएलए सपा के होंगे मैदान में। 3 बूथ मैंने चेक किए, 3 अपने परिवार के अपग्रेडेशन के लिए, उसके लिए इंक्लूजन के लिए वोट के, लेकिन मुझे वहां नहीं मिले। धर्मेंद्र जी, अमिताभ जी, वो कौन से 3 बूथ थे? बड़ी गंभीर बात बता रहे नहीं मिले, लेकिन मैं आपको बताऊं बड़ी जिम्मेदारी से हम लोगों ने लगभग बूथों पे बीएलए की नियुक्ति कर दी है। फिर आप काला चश्मा लगा के, आप काला चश्मा लगा के चीजों को देखना चाहते हैं। आपको प्रणाम। अगर आपको प्रणाम। आप सुनेंगे नहीं, आप अगर मन बना चुके हैं तो कोई बात ही नहीं, मैं बताता रहा हूँ, मैं आप दिखा रहा हूँ फोटो देखे फॉर्म भराते हुए, आपको दिख रहे हैं नहीं? तो हम ही लोग हैं, हर बूथ पर सुनिए तो पूरी बात। हम लोगों ने विधानसभा वाइज नहीं, ब्लॉक वाइज सेक्टरों में बांट करके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोगों को, प्रदेश कमेटी के लोगों को वहां प्रभारी बनाया, जा करके बीएलए के साथ सहयोग करें। रोज की रिपोर्ट हमारा कार्यालय ले रहा है, ऐसा नहीं हम लोग बैठे हैं। लेकिन अमिताभ जी, आपने बड़े आसानी से कह दिया समय में बात देना, ये बड़ा काम है। अगर अच्छा होता आप कहते कि ठीक है समय से सब कुछ होना चाहिए, लेकिन बहुत तेज भागने के चक्कर जो दुर्घटना हो जा रही है, उसकी जिम्मेदारी किस पर आप डालेंगे? समय सीमा होनी चाहिए, लेकिन समय सीमा व्यवहारिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एंडलेस छोड़ दी, बोले एसआईआर कर लेना जब मन हो। ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। समय सीमा तो रहेगी, रहनी चाहिए। जो निर्वाचन आयोग अनवरत मतदाता सूची पर काम करता है, तब भी मतदाता सूची नहीं दुरुस्त कर पाया। वो केवल 30 दिन में कैसे दुरुस्त कर लेगा? हम बिहार में कर दी, बिहार में कर दी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कर दी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट आपसे तो बड़ा ही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कर दी बिहार में लिस्ट कंप्लीट अच्छी से। जी भाई, अगर सुनना ही नहीं निर्वाचन आयोग को किसी की बात, तो अलग ही है। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की बात करो ना, निर्वाचन आयोग छोड़ो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे संग हम मानते हैं कि बिहार में एसआईआर बिना किसी गलती के संपन्न हुई, बिना किसी उसके संपन्न हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। अब इसके आगे आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो तो ये बता दो। आपने शुरू में कहा कि हमसे आप उम्मीद करेंगे प्रैक्टिकल समस्या की, पॉलिटिकल बात नहीं करने की। और प्रैक्टिकल समस्या राज शर्मा भी ने भी उठाया, और मैं भी प्रैक्टिकल जब बात कर रहा हूं तो आप सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग, फिर मैं अपनी बात जो सच है उस पर आ जाऊंगा, तो आपका पॉलिटिकल चर्चा हो गई। जो जमीन पर समस्या है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा, मैं दिनेश जी के पास चलूंगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा। मैं समझ नहीं पा रहा, सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल है? गजब करते हो यार, सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल है?
पूरे सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे तो हम फिर अपनी पार्टी का भाषण देने लगेंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल है क्या? सुप्रीम कोर्ट चुनाव लड़ता है? वो तो ना पीडीए है ना भाजपा है। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात कही। मैंने अखिलेश यादव के वक्तव्य को कोट नहीं किया, मैंने जेपी नड्डा के वक्तव्य को कोट नहीं किया, राहुल गांधी के वक्तव्य को भी कोट नहीं किया। मैंने सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य को कोट किया है, जो सपा से भी बड़ा है, कांग्रेस से भी बड़ा है, भाजपा से भी बड़ा है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक? ये लक्ष्मण रेखा तो माननी पड़ेगी। क्या दिनेश जी,